हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य और आज हम लोग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा तो बेटा स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि भाई कार्बन हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है, लेकिन बेटा उसमें जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, अदर एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो बेटा, मैं बता दूं, ये जो अभी हम जो फर्स्ट लेक्चर बना रहे हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें पता नहीं है किन बच्चों को कितना आता है। तो ये जो लेक्चर है या ये लेक्चर जो है वो 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं बेटा, 12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और स्पेशली जो नीट और IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे मैं सबको आपको पोएम के थ्रू सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो ध्यान देना बेटा, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक बेटा, तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसा कि हमने बताया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होने चाहिए बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप लिख सकते हो बेटा दैट कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उन्हें आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, उसमें बेटा क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लो बेटा, एंड अदर एलिमेंट like nitrogen, oxygen, sulfur, chlorine may be present। जो अदर एलिमेंट हैं बेटा वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा CO2, आपको बताना है CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। भाई इसमें देखो कार्बन तो है लेकिन बेटा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। आगे मैं बात करूं H2O की, ठीक है, यहाँ पे देखो भाई हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो बेटा ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा C6H12O6। मेरी बात ध्यान से समझना। क्या देखो भाई, यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा? बोलो हाँ। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ग्लूकोज। क्या बोलोगे इसे? ग्लूकोज। आगे देखो, एक कंपाउंड और दे रहा हूँ, C12H22O11। इसका नाम क्या है? सुक्रोज, चीनी जिसे बोलते हो आप, सुक्रोज। क्या बेटा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। चलो भाई, आप लोग इसको बताओ बेटा, C6H6।
बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? हाँ, वेरी गुड, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा यहाँ पे देख लो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ये कंपाउंड ले लिया। बताओ भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। देख लो भाई, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है। तो आप बेटा खुद से बता सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है और कौन नहीं है। वो कैसे चेक करोगे? आप कंपाउंड में चेक करोगे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और अदर एलिमेंट में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बोलो इतना क्लियर? ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर क्लियर है बेटा, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा जो बेसिक टर्म में ही है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि हम लोग बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन नियोपेंटेन। क्या करना है आपको? नियोपेंटेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बताने हैं। ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बता दूं बेटा, सबको पता होगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। सॉरी, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है बेटा? सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ठीक है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। देखो बेटा चार बॉन्ड भी बनते हैं, जो कि मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर एक डेल्टा बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन नियोपेंटेन। अब भाई नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर जो है ना, ये कार्बन है बेटा, इसके साथ 4 CH3 जुड़े होते हैं। लो बेटा, ये हमने नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। अब बेटा हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो वो तो हमेशा किससे जुड़ेगा? सिंगल से। लो भाई सिंगल से हमने जोड़ दिया। आगे बात करें, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है बेटा, तो लो भाई एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ की बात करें बेटा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे, 1 एंड 2 एंड 3। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो तीनों हाइड्रोजन को हमने अलग अलग दिखा दिया। अब चलो चेक कर लेते हैं बेटा। हमने बोला कि सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। तो भाई सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्या बेटा 16 सिग्मा बॉन्ड है? क्या आपको यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और भाई जब डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो नियोपेंटेन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 16। इतना क्लियर? ठीक है। तो बेटा अगर इतना क्लियर है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक चीज और सीख लो बेटा। यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई हमेशा आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे ओपन चैन में। हो सकता है कहीं पर फार्मूला दे दिया जाए, स्ट्रक्चर ना दे दिया जाए। ठीक है, तो आप उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो बेटा एक छोटी सी ट्रिक ही समझ लो। बोलोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एटम -1। बेटा बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1। क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ एटम -1। जैसे मैं नियोपेंटेन की ही बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 17। तो भाई क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम है 17 माइनस क्या कर दिया बेटा 1, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 16 सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बेटा, ओपन चेन के लिए। तो ओनली ओपन चेन, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये किसके लिए है, ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज हम साइक्लिक में नहीं लगा सकते। तो ओपन चेन में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं तो क्या करो बेटा, नंबर ऑफ एटम -1। बोलो इतना क्लियर है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आप उन्हें ट्राई करो कि किसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। ओके, चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। चाहो तो आप ट्रिक से करो बेटा और चाहो तो आप कैलकुलेट करो। देखो भाई, आप क्या करो, नंबर ऑफ एटम काउंट करो। बेटा कितने एटम हैं, 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 3 13 और 1 14। टोटल कितने एटम है बेटा, 14। क्या करो, 14 -1, इसमें कितने सिग्मा आ जाएंगे, 13 सिग्मा। बताओ, आसान है। यहाँ की बात करें, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 और 1 4। तो क्या करोगे बेटा, 4 -1 कितने आ गए, 3 सिग्मा। बोलो आसान है। यहाँ की बात करें बेटा, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 and 1 5। तो क्या करोगे बेटा, 5 -1 कितने आ गए आपके पास, यहाँ पे 4 सिग्मा, ठीक। यहाँ पे देखो भाई, नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 एंड 17। बेटा नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 17। क्या करोगे, 17 -1 कर दोगे, कितने आ जाएंगे आपके पास, 16 सिग्मा। अब ध्यान देना बेटा, हर यहाँ सब कहीं पर आपको पाई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। भाई डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। यहाँ पे देखो बेटा, क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 16 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 16 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखो बेटा, एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन। बिल्कुल आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्या बोलते हो, बेंजीन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने बोला था जितने भी ट्विस्टेड फॉर्म होते हैं, जितने भी ट्विस्टेड फॉर्म होते हैं, सबका मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन। देखो भाई, सब कार्बन है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है बेटा, 1 2 और 3। अब ध्यान देना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो भाई ये जब कार्बन 1 2 3 बना चुका है, मतलब एक और बना सकता है, तो भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ऐसे सिमिलर यहाँ पर एक कार्बन भी 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर भी होगा। इसको देखो 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी, सिमिलर एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, आप चाहो तो सिग्मा बॉन्ड आसानी से काउंट कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड मैंने बताया हमेशा क्या होगा, सिग्मा। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन वाले हो गए। बोलो आसान है, ठीक। अब मैं बात करूँ इस डबल बॉन्ड में, तो क्या डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा। ये डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और एक पाई होगा, यहाँ डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ये सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा। तो बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन वाले हो गए। और यहाँ पे देखो बेटा, एक 7 8 9 10 11 एंड 12। बोलो भाई
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा 12। तो क्या बोलोगे 12 सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे बेटा 12 सिग्मा बॉन्ड। अब मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो देखो भाई 1 2 3, क्या 3 जगह डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब आप बता सकते हो कि बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा 12 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं 3। ठीक है, आप चाहो तो इनका रेशियो भी निकाल सकते हो सिग्मा और पाई का। बोलो इतना क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे बेटा जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो उसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। अगला टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो बेटा इसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड का। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा ये हमेशा यूज़ आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 6 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं बेटा। यहाँ पे देखो कार्बन में तो लोन पेयर आपको होगा नहीं, आपके पास होगा नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपने काउंट कर लिया, जो कि मैंने सिखा दिया कैसे काउंट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 पे sp3, 5 पे बेटा sp3d, 6 पे sp3d2, 7 पे sp3d3। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो इतना आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगर ये चीज़ आप नहीं करना चाहते हो तो देखो बेटा एक और आसान सा तरीका है। आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड देखो। जैसे मैंने कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिया, सिंगल बॉन्ड देखो। ठीक, सिंगल बॉन्ड अगर आपको कहीं दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे आप sp3। अगर सारे बॉन्ड सिग्मा हैं तो सिंगल हैं तो। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वहाँ पे sp2। अगर बेटा कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। अभी देखो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बोलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3, डबल बॉन्ड दिखे तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या बोलोगे sp। बोलो इतना क्लियर। अगर इतना क्लियर है बेटा तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। स्टार्ट करें, चलो। देखो भाई आपके पास क्वेश्चन है बेटा CH3 CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अगला क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ठीक बेटा, देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने।
मैं स्टार बना दे रहा हूँ जहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जिन जिन कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है, मैं वहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, इन सब कार्बन पर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। चले भाई स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान है। जैसे मैंने एक तो तरीका बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बोलोगे sp3, डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलोगे बेटा sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलोगे आप sp। चाहो तो उससे कर लो या सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आप कर सकते हो। तो चलो हम उसी से करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात करूँ तो देखो भाई, अगर सिग्मा बॉन्ड देखो एक, और ये डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा सिग्मा। तो एक, दो और तीन, तीन सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2। 3 पे क्या हो जाएगा sp2। या जैसा कि मैंने बताया, अगर डबल बॉन्ड दिखे तो क्या बोलोगे sp2। बेटा यहाँ भी देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे sp2। यहाँ पे देखो क्या इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, देखो बेटा ये वाला सिंगल और जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं सब सिंगल से होंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा sp3। क्या आप कर सकते हो यहाँ पे, इस कार्बन को देखो एक, दो, तीन और एक, चार, चार पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3। मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या हो जाएगा sp3। अब बताओ भाई, जहाँ मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही है, क्या होगा बेटा sp। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। बोलो भाई क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होता है वो भी कार्बन, जितने मुड़े हुए फॉर्म है वो सब का मतलब क्या होता है कार्बन। बोलो क्लियर, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, ये कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना चुका है, एक और एक, दो, दो बॉन्ड बना चुका है। कितने बना सकता है भाई, उसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा 4। तो यहाँ पे ध्यान देना, दो बना चुका है तो कितने और बना सकता है, दो। लो भाई 4 बॉन्ड बन गए। तो बेटा देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए बेटा 4। तो 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। और जैसे कि हमने पहले भी बोला था, अगर सारे बॉन्ड सिंगल दिखाई दें तो क्या बोलो sp3। क्या बेटा आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो कुछ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। यहाँ पे देखो बेटा, क्या सारे बॉन्ड आपको सिंगल दिखाई दे रहे हैं तो आंख बंद करके आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हो sp3। यहाँ पे देखो भाई, क्या सारे बॉन्ड सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp3। यहाँ देखो बेटा, क्या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। यहाँ पे देखो बेटा, क्या आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बेटा देखो ये तो बेंजीन है, आप इन्हें पहचानते हो। क्या यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2। यहाँ की बात करें कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो जाएगा बेटा sp2। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके। यहाँ पे देखो क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एक, दो, तीन, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा तो बेटा हो गए 4 सिग्मा। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। बोलो इतना क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी देखो बेटा, क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इसकी बात करें बेटा, क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। बोलो आसान है। तो इस तरीके से क्या आप हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा पहले मैंने क्या सिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा कि आप कैसे देखोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। तीसरा मैंने क्या सिखाया कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बोलो इतना क्लियर है। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं करता, आगे मैं सिखा रहा हूँ आपको।
कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा आप ये चीज़ कैसे पता करोगे कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाaternary, कार्बन कैसे पता करोगे, हाइड्रोजन आप कैसे पता करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ठीक है। देखो भाई आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कार्बन और हाइड्रोजन पता करने, तो अभी तो हाइड्रोजन दिया नहीं है। चलो पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। इस कार्बन को देखो बेटा, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1। वेरी गुड, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1 2, तो ये कौन सा होगा बेटा, सेकेंडरी कार्बन। इसकी बात करें, ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे, 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। इसकी बात करें, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। अब क्या आगे आप बता सकते हो, वेरी गुड। इसको बताओ, हाँ सही है 1 डिग्री। इसको बताओ, बिल्कुल सही 1 डिग्री। इसको बताओ 1 2 एंड 3 क्या होगा बेटा, 3 डिग्री। इसको बताओ डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, तो क्या होगा बेटा, 1 डिग्री। इसको बताओ डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक है। इसको बताओ डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, क्या होगा बेटा, 1 डिग्री। इसको देखो भाई, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 1 2 3 एंड 4, क्या होगा ये, 4 डिग्री। आगे बात करते हैं, ये देखो बेटा 1 2 से जुड़ा है, क्या बोलोगे इसे, 2 डिग्री। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फिल करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई ये कार्बन जो है प्राइमरी है, मतलब एक बॉन्ड बना चुका है। मेरी बात समझना, यहाँ पे देख लो बेटा कितने बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, एक बॉन्ड। अब भाई कार्बन बना कितने सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ। कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। उसकी वैलेंसी होती है 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब भाई एक बना चुका है और 4 बना सकता है, तो कितने बचे, 3। मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और लगा दें, 3। यहाँ की बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4। कितने बना चुका है, 2, तो कितने हाइड्रोजन और लगा दें, 2। बोलो इतना क्लियर है। यहाँ की बात करें, ये कार्बन 1 2 और 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। कितने बना सकता है, 4, तो भाई बचा कितना, 1, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दें। अब आप लोग खुद बताओगे, यहाँ पे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, 1 बॉन्ड बना चुका है, कितने बना सकता है, 4, तो बचे कितने, 3। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो बेटा। यहाँ की बात करें, देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, कितने बना सकता है, 4, तो 2 लगा दो। यहाँ बोलो आप लोग, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही, यहाँ पे बेटा सही है 1, यहाँ पे 1, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो ना कि भाई 3 बॉन्ड बना चुका है, 4 बना सकता है, तो एक और लगा दें बेटा। इसकी बात करें, यहाँ पे कितना, 3, ठीक, कितना लगा दें, 3, ठीक। बेटा यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये कैसा है, 4 डिग्री कार्बन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, बेटा नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, अब काउंट करो भाई 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या 1 डिग्री कार्बन आपके पास 7 है, तो 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ बेटा, 7। बोलो आसान है, ठीक है। अब बेटा आप देखो कि जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है उसी को तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलोगे, या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा प्राइमरी कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसे ही तो बोलोगे प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो भाई देखो जो एक प्राइमरी कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता है अपने साथ, 3। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 1 डिग्री। तो बेटा अगर यहाँ सेकंड चीज आपको काउंट करनी हो कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर आपको काउंट करना हो, तो यहाँ पे देखो भाई 1 डिग्री कार्बन है 7, और एक 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 3। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा दो, टोटल कितने आ जाएंगे, 21। बोलो इतना क्लियर है, तो 21 क्या हो जाएंगे आपके पास, प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बात करते हैं,
देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड चीज, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, तो देखो भाई नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कैलकुलेट करो। क्या एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गए, और कहीं आपको दिखाई दे रहा है बेटा, और आपको कहीं दिखाई दे रहा है 1 2, ठीक है, और कहीं नहीं है, ठीक। तो चलो भाई, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन की, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो बेटा यहाँ पे देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन में भाई एक 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई करा दो 4। ओ भाई ये चीज़ आप ना करना चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो बेटा। 2 डिग्री का हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 2 हैं, और 2 डिग्री कहाँ है बेटा, यहाँ पे, तो 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो, हम लोगों ने 1 डिग्री और 2 डिग्री कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बचे क्या बेटा, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो चलो भाई हम लोग 3 डिग्री और 4 डिग्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। बेटा नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन काउंट करो, एक यहाँ पे है, और दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 3, ठीक। अब बेटा एक 3 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एक। तो क्या करोगे, सेकंड चीज, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितने आ गए, 3। या फिर आप सिंपल यार काउंट भी कर सकते हो। 3 डिग्री में एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, टोटल कितने हो जाएंगे, 3। बोलो इतना क्लियर है, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं अपने 4 डिग्री की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, तो बेटा 4 डिग्री कार्बन आप बताओ क्या अकेला है, बेचारा अकेला है, ठीक है। कितने हो गए, 1। बेटा नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, क्या 0, ठीक है। कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो भाई क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, 4 बॉन्ड बना चुका है बेटा, ठीक है। तो उसके साथ और कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि क्वेटनरी हाइड्रोजन नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। या क्वेटनरी हाइड्रोजन हमारे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आप सो भी नहीं करा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन कर लेंगे अगले टर्न पे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।